जिस भी फील्ड में हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी से और सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आयोजित किया गया वो बहुत ही खास अवसर पे आयोजित किया गया है। आज का दिन देखें तो आज शिक्षक दिवस है। दूसरा ये था कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रसार ने एक कार्यक्रम किया शिक्षक दिवस पे। हमारे पत्रकार भाइयों को, पुलिस की बहनों को और अन्य लोगों को सम्मानित किया यहाँ पर। तो ये शिक्षक दिवस जो है उनके लिए बड़ा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये दिन इसलिए चुना कि जैसे शिक्षक समाज को प्रेरित करते हैं और उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में योगदान देते हैं, उसी तरह जो हमारे पत्रकारिता से जो जुड़े लोग हैं और जो शिक्षक हैं उनका हम सम्मान करें। ये ऐसे हैं जो इंसान को हर चीज़ दे सकते हैं, तो उनका सम्मान करें और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ। मैं आपके साथ अमित यादव। आज हम पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज राष्ट्रीय प्रसार के द्वारा जो शिक्षक दिवस सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। और यही सुझाव है आज के जो युवा पत्रकार और जो इससे जुड़ना चाहते हैं कि वो पार्टी जाति विशेष से ऊपर उठ के समाज के लिए सोचे। जब वो किसी पार्टी विशेष की तरफ उनका रुझान होगा तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि ये कहीं पक्षपात कर रहे हैं, बायस हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि वो लोग ईमानदारी से, निर्भीकता से ये करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो हमारा चौथा स्तंभ जो अभी धूमिल लग रहा है वो फिर दिन दुनी रात चौगनी करेगा, ऐसा हमारा आशा। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? युवाओं के लिए ये मैसेज रहेगा कि आप लोग प्राकृतिक भक्त बने, साथ में अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर आप करेंगे तभी लाइफ में कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छा रहा। मैं पवन यादव जी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और तमाम साथियों को इनके, जिन्होंने ये एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है टीचर डे पे। और टीचरों की हौसला अफजाई के लिए मैं चाहता हूँ ये पूरे देश में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हर जोन में। इस पे सरकार को ही मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर की हौसला अफजाई हम करेंगे तो अच्छा बच्चों को तालीम देगी, अच्छा बच्चों को शिक्षा देगी और बच्चे तरक्की करेंगे। और हमारे देश में इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर देनी चाहिए। जो सरकार इसमें गफलत कर रही है, सरकार को भी चाहिए इस पर तवज्जो दें ताकि बच्चे खुशहाल रहें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, देश का नाम करें बाहर देशों में जाकर। अभी जो समाचार पत्र हैं वो बिल्कुल कोरोना काल में चले गए हैं कि उनको अर्निंग नहीं है, तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर सकती है? सरकार को करनी चाहिए भाई, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार 50 रुपये का तेल 100 रुपये का बेच रही है, इसलिए तो बेच रही है कि ये पैसा हम जो आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, इसका ये पैसा हम इन लोगों पे उठाएंगे जो इसके मुतासर हुए हैं लोग। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है, इसको सरकार सुधारना चाहिए अपने आप को। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो आज हम देख रहे हैं जगह जगह पानी भर जाता है अंडरपास में। दिल्ली को अगर वो दिल्ली बना दे बहुत बड़ी बात है। ये जो सरकार दूसरे हवाला देते हैं गलत है, आप दिल्ली को दिल्ली बना दो ना। हमने सम्मान समारोह किया है, वो इसलिए किया है कि जो भी शिक्षक हैं उनको उतना सम्मान मिल नहीं पाता। आज के जो शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, उनके ऊपर अलग से दबाव रहता है, प्रेशर रहता है काम के प्रति। तो उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है कि उनसे ही हमारे देश का निर्माण होना है। उनके सिखाए जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे ही देश का हमारा निर्माण होना है, तो उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ये हमारी पत्रकारिता जगत में भी
जो भी हमारे पत्रकार हैं उनको भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत राष्ट्र के लिए और भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। सर, समाज में एक धारणा भी बन चुकी है, आज पत्रकारिता पहली पत्रकारिता नहीं रही, आज ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस की, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि उसको जो रियल पत्रकार हैं वो आज भी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं, मगर कुछ पत्रकार ऐसे भी आ गए हैं जिनका भारत सरकार से सूचना प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस नहीं है, उन्होंने अलग तरीके से अलग प्लेटफॉर्म में चैनल बना करके वो काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उसकी वजह से जो हमारे रियल पत्रकार हैं उनके पास दिक्कत समस्या आ रही है और लोग भी उनको दूसरी नज़र से देख रहे हैं, जबकि हमारे देश को क्या करना चाहिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये बिल्कुल गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो भी भारत के जो पत्रकार हैं जिनको उन्होंने लाइसेंस दे रखा है वही अपना प्लेटफॉर्म तैयार करें और न्यूज़ को चलाने का प्रावधान करें, जिससे उनकी छवि में सुधार आए। हमारे साथ हैं लीगल एडवाइजर विशाल जी, जानेंगे कि आज शिक्षक दिवस पे युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज राष्ट्रीय प्रसार और प्रगति के द्वारा सम्मान समारोह भी किया गया, क्या कहेंगे सर? सर, जो आज जो ये समारोह आयोजित किया गया वो बहुत ही ख़ास अवसर पे आयोजित किया गया है। आज का दिन देखें तो आज शिक्षक दिवस है। जहाँ शिक्षक दिवस की बात आती है तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहाँ पे गुरु की महिमा को भगवान से भी बड़ा माना गया, उस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित करना, गुरु की गरिमा, गुरु की पदवी को एक तरह से सम्मान देना, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी। शिक्षक दिवस है और सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को बधाई देता हूँ इसकी, और मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहे। दूसरा ये था कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रसार ने एक कार्यक्रम किया शिक्षक दिवस पे, हमारे पत्रकार भाइयों को, पुलिस की बहनों को और अन्य लोगों को सम्मानित किया यहाँ पर। तो ये शिक्षक दिवस जो है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार अखबार करता रहे और भी लोग करते रहे, ताकि एक मोटिवेशन मिले और लोग इस को भूले ना, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। वो आपकी ऊर्जा की एनर्जी ऐसे ही बनाए रखे और आप जिस भी मकसद के लिए, जिस भी कार्य के लिए निकले उसमें फतेह करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे देश के बच्चे दुनिया के हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। विदेशों में चले जाओ, जितने बड़े बड़े पद हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो नहीं होता कि क्लास में पढ़ाए, गुरु वो होता है जो जीवन भर कहीं ना कहीं उससे शिक्षा प्राप्त होती रहती है। एंसर लाइव 24 के लिए अमित यादव की खास